जर्मन पीआर कैसे मिलती है, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहसिन। वेलकम टू व्लॉगिफाई बाय एसएम। आज की वीडियो में हम जर्मन पीआर के बारे में बात करेंगे। जर्मनी में पीआर को सेटलमेंट परमिट कहा जाता है, जिसे जर्मन में नीडरलासुंग एर्लाubnis भी कहते हैं। नीडरलासुंग एर्लाubnis को अप्लाई करने के लिए पहले आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इससे काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे बेसिक ये है कि अगर आप जर्मनी में पिछले 5 सालों से मुकीम हैं और पिछले 5 सालों से आप जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, यानी कि आप 60 महीनों से जर्मन पेंशन इंश्योरेंस यानी कि डॉइचे रेंटे versicherung में पेमेंट्स कर रहे हैं थ्रू योर सैलरी, तो इसका मतलब ये है कि आप पीआर अप्लाई करने के लिए यानी कि नीडरलासुंग एर्लाubnis अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंडली, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग या डिप्लोमा किया हुआ है या आपके पास फॉरेन डिग्री है, फॉरेन डिप्लोमा है और आप जर्मनी में जॉब कर रहे हैं और आप अच्छी जर्मन बोलते हैं, तो आप 48 मंथ्स के अंदर पीआर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 48 मंथ्स जर्मन पेंशन इंश्योरेंस पे की है थ्रू योर सैलरी, तो आप 48 मंथ्स में पीआर अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपने यही वोकेशनल ट्रेनिंग या डिप्लोमा या डिग्री जर्मनी में की है, तो फिर आप और आप जर्मन अच्छी बोलते हैं, तो फिर आप ये 24 महीनों के अंदर जर्मन पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है और आपके पास ब्लू कार्ड है फॉर एग्जांपल, अब ब्लू कार्ड कैसे मिलता है ये हम किसी और दिन बात करेंगे। तो अगर आपके पास ब्लू कार्ड है और आप जर्मन अच्छी बोलते हैं यानी कि B1 लेवल यानी कि B1 लेवल की बोलते हैं, तो फिर आप सिर्फ 21 महीनों के अंदर जर्मन पीआर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ब्लू कार्ड का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप अच्छी जर्मन नहीं भी बोलते और आपके पास B1 नहीं है, B1 नहीं है, तो आप 33 मंथ्स में भी जर्मन पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप 3 साल से वो सेम बिज़नेस कर रहे हैं और आप अच्छा खासा कमा लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली को और ख़ुद को सपोर्ट कर सकते हैं और जर्मन अच्छी बोलते हैं, तो भी आप जर्मन पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने जर्मन पीआर किस तरह अप्लाई की। बैक इन 2018 मैंने जर्मनी में आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स जॉब स्टार्ट की और मुझे जॉब स्टार्ट करने के बाद ब्लू कार्ड मिल गया था। तो जिसका मतलब ये है कि मैं 21 मंथ्स में पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल था। जर्मन मेरे पास B1 सर्टिफिकेट ऑलरेडी मौजूद था, सो मैंने 21 मंथ्स वेट किया और जून 2020 में मेरे 21 महीने कंप्लीट हुए। लेकिन आप लोग को पता है कि लास्ट ईयर जो था वो कोविड-19 पेंडेमिक का बिल्कुल स्टार्ट का टाइम था और उस टाइम में सारे फॉरेन अथॉरिटी ऑफिस यानी कि आउसलैंडर बेहोडे वगैरह सब बंद थे। तो मैंने अपने वीज़ा ऑफिसर को मेल की और जिसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें बाय पोस्ट भेज दें। नॉर्मली ये होता है कि वो आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए अपने पास बुलाते हैं इन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स और आपका उसी वक्त एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट उन्होंने पहले मुझे बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें बाय पोस्ट भेज दें। तो वो डॉक्यूमेंट्स थे ये। फर्स्ट, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना पासपोर्ट की कॉपी सबमिट कराएं। सेकंड, बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। थर्ड, उन्होंने मुझसे मेरी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स मांगी थी जो कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती हैं हर महीने के एंड पे। फोर्थ, उन्होंने मुझसे मेरा रेंटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी थी / उन्होंने एक प्रूफ भी मांगा था कि आपका रेंट कितना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसे Mietbescheinigung कहते हैं, तो उसकी भी उन्होंने मुझसे कॉपी मांगी थी। फिफ्थ, उन्होंने मुझसे मेरे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की कॉपी मांगी थी। सिक्स्थ, उन्होंने एक हाउस होल्ड सर्टिफिकेट मुझे भेजा था, यानी कि जिसे जर्मन में Haushaltsbescheinigung कहते हैं। बेसिकली वो एम्प्टी था, वो मुझे खुद फिल करना था। उसमें आपको बेसिकली ये लिखना होता है कि आप कहाँ रहते हैं और आपके साथ उस घर में कितने लोग रहते हैं, और वो सर्टिफिकेट आपको अपने सिटी के Einwohnermeldeamt यानी कि जहाँ पे आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ से अटैच करवाना था। तो वो सर्टिफिकेट मैंने फिल आउट किया और अपने Einwohnermeldeamt से अटैच करवाया। 7, उन्होंने मुझसे मेरे जर्मन पेंशन इंश्योरेंस में 21 मंथ्स की पेमेंट का प्रूफ मांगा था। अब ये प्रूफ आप किस तरह से देते हैं, नीचे लिंक में मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपना रेंटे का Versicherungsverlauf
ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको घर पे आ जाएगा। versicherungsverlauf का मतलब यही है कि आपने प्रीवियसली जितने भी मंथ्स डॉयचे रेंटे versicherung में पेमेंट्स की हैं उसकी बेसिकली आपको एक कॉपी मिल जाती है कि आपने इस तारीख से लेकर इस तारीख तक पे किया है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सर्टिफिकेट जो हमें डॉयचे रेंटे versicherung की तरफ से मिलता है ये कैलेंडर ईयर पे मबनी होता है। इसका मतलब ये है कि मैंने 2020 में अप्लाई किया तो मुझे 2018 और 2019 का सर्टिफिकेट मिला। तो बाकी अब क्योंकि मैं 2020 के मिड में अप्लाई कर रहा था तो मैंने बाकी मंथ्स को इस तरह से शो किया कि मैंने अपने 3 सैलरी स्लिप्स की जगह लास्ट 6 सैलरी स्लिप्स लगा दी, क्योंकि बेसिकली आप सैलरी के अंदर ही डॉयचे रेंटे versicherung पे कर रहे होते हैं। 8 उन्होंने मुझे एक 5 से 6 पेजेस का क्वेश्चनर भेजा था जिसमें बेसिकली मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे घर के बारे में, मैं कितना रेंट देता हूँ, कौन कौन सी इंश्योरेंसेस मेरे पास हैं, इसके ऊपर वो क्वेश्चनर था। इस क्वेश्चनर का बेसिक मकसद ये था कि वो कैलकुलेट कर सके कि क्या मैं सस्टेन कर सकता हूँ अपनी फैमिली को लेकर जर्मनी में या नहीं। एंड फाइनली उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजा था जिसको मुझे फिल करना था, जो कि बिल्कुल सिंपल था, जिसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स, मेरी एजुकेशन, मेरी जॉब के बारे में सवालात थे, जो कि यूजुअली आप जब भी वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं ऑसलैंडर behörde से तो आपको मिलता है। सो दीज वर द डॉक्यूमेंट्स जो कि मुझे कंप्लीट करने थे। ये मैंने करके भेज दी उनको बाय पोस्ट एंड देन आफ्टर 1 मंथ मुझे मेरी अपॉइंटमेंट मिल गई थी जिसमें उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए और मुझसे फ़ीस ली और उसके बाद मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि मेरा कार्ड अप्लाई हो गया। फ़ीस इसकी अराउंड 113 यूरोस थी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फ़ीस 113 यूरो से लेके 147 यूरो तक वेरी कर सकती है। ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जो मुझसे रिक्वायर्ड थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो कि सिटी टू सिटी या केस टू केस वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे जर्मन का बेआइन सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। इसकी वजह ये हो सकती है कि मेरा behörde वालों से जितना भी कांटेक्ट था वो थ्रू लेटर रहा, जिसमें मैं जर्मन में ही लेटर लिखता था एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी मैंने पूरा इंटरव्यू अपना जर्मन में दिया था। कुछ सिटीज़ में या कुछ स्टेट्स में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे लेबन एंड डॉयचलैंड का सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। ये मैंने फ्रैंकफर्ट में अपने दोस्तों से सुना है। लेबन एंड डॉयचलैंड बेसिकली वो कोर्स होता है जो कि आप जब सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त करते हैं। तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, लेकिन ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये बेसिकली उन्होंने मुझसे मांगे थे। अब इसमें आप कह लें कि जर्मन सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा आपसे मांगा जा सकता है या लेबन एंड डॉयचलैंड भी आपसे मांगा जा सकता है। सो आफ्टर अराउंड 8 वीक्स मेरा PR कार्ड जो था वो behörde में आ गया था और मुझे कॉल आई कि आप आ जाएं और अपना कार्ड पिक कर लें। दैन मैंने अपॉइंटमेंट बुक की एंड देन आई पिकड अप माई PR कार्ड। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। वो BAMF की और मेक इट इन जर्मनी की लिंक्स हैं जहाँ पे आप मज़ीद दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देख सकते हैं। प्लस मैं डॉयचे रेंटे versicherung से जो आप versicherungsverlauf मंगवाते हैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस फॉर अप्लाइंग PR इन जर्मनी। अगर आप लोग का कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख दें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू गाइज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस तरह का मजीद कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।